नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आज के इस वीडियो में जानकारी है, भोपाल से एक आदेश आया है स्थानांतरण से संबंधित। 12 जुलाई 2021 आज का आदेश है। आदेश मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से जारी किया गया है। ये आदेश समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। विषय है इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक, ये एक पत्र का नंबर दे रखा है और जो 24 जून को आया था उसके संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया है। संदर्भित पत्र से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2021 के स्थानांतरण नीति जारी की गई है। जो पत्र है उसमें स्थानांतरण नीति जारी की गई है। नीति की प्रति संलग्न है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी। सीधे यहाँ पे लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसमें जो स्थानांतरण की नीति है वो वही नीति रहेगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो जारी की गई स्थानांतरण नीति है, वही नीति के अनुसार जो स्कूल शिक्षा विभाग भी अपनी कार्यवाही करेगा। इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। जो उस नीति में निर्देश थे उनके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ विशेष जो निर्देश हैं उनके विभाग के, वे यहाँ पर दिए हैं। मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा और एक एक पॉइंट को आपको बताऊंगा। पहला यहाँ पर लिखा है, स्थानांतरण नीति के पैराग्राफ क्रमांक 5 में अंकित शिक्षक संवर्ग से संबंधित समस्त स्थानांतरण आदेश स्कूल आदेश जो हैं विभाग के एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे और संबंधितों को एवं शिक्षा मित्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ सीधी बात यह है कि जो स्थानांतरण नीति है उसमें पैराग्राफ क्रमांक 5 जो है उसके नियम के अनुसार जो शिक्षा विभाग की बात हो रही है, तो शिक्षक जो संवर्ग हैं उनके जो स्थानांतरण आदेश है वो एजुकेशन पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे और जो संबंधित व्यक्ति हैं, संबंधित शिक्षक हैं या शिक्षक संवर्ग का जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके जो स्थानांतरण आदेश हैं वो उन्हें खुद की लॉगिन आईडी पर एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी वो सभी को जारी नहीं किए जाएंगे, वो जिस व्यक्ति के नाम से आदेश होगा उसी की लॉगिन आईडी पर एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ बात यह है कि पैराग्राफ 5 में क्या लिखा है, तो हमको इसके लिए स्थानांतरण नीति जो है सामान्य प्रशासन विभाग की, उसके पैराग्राफ क्रमांक 5 को देखना होगा। तो हम यहाँ पर उस विभाग की जो नीति है उसके पैराग्राफ क्रमांक 5 पर चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आदेश दिया गया था 24 जून 2021, जिसका हवाला आपके अभी नए वर्तमान जो 12 जुलाई का आदेश है उसमें दिया गया है। तो इसमें पैराग्राफ 5 में क्या है हमें यह देखना है, क्योंकि वहाँ पैराग्राफ 5 की बात की गई है। तो हमको समझने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए पैराग्राफ 5 को पढ़ना होगा। तो यहाँ हम आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर। अब इसमें क्या लिखा है कि इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारी गण और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। यहाँ पैराग्राफ 5 में सीधे निर्देश दिया गया है कि जिले के अधीन जिला संवर्ग जो हैं, जिला संवर्ग के कर्मचारी गण हो या राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनका जो जिले के भीतर, मतलब जिले से जिले में ही अगर स्थानांतरण करना है तो उसमें जिले से जिले के अंतर्गत जिला कलेक्टर के माध्यम से और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन, उस जिले के, संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन जारी कौन करेगा? जिस विभाग के कर्मचारी हैं उस विभाग का जिला अधिकारी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का जिला अधिकारी होता है जिला शिक्षा अधिकारी। तो उनके हस्ताक्षर होंगे, ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और उनके हस्ताक्षर से ही स्थानांतरण आदेश जारी की जाएंगे। कौन से? जिले के भीतर, मतलब जिले के अंदर ही जो आदेश जारी किए जाएंगे उनमें जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। पुनः हम
चलते हैं 12 जुलाई के आदेश की तरफ। फिर से हम स्कूल शिक्षा विभाग का जो 12 जुलाई का आदेश है उसमें आ गए हैं। इसमें अब दूसरे नंबर का पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है शिक्षक संवर्ग के ऐसे आदेश, हमको पूरा नहीं पढ़ना, मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं सीधे सीधे आपको समझा देता हूँ कि किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आदेश जारी किए गए होंगे तो वह शून्य घोषित किए जाएंगे, स्वतः ही शून्य हो जाएंगे। आदेश किसी प्रकार का जो स्थानांतरण आदेश है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल से ही जारी किया जाएगा। किसी भी पद ग्रहण या पद मुक्ति संबंधी जो भी कार्यवाही है वो भी पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी, ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वह तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। स्वीकृत भरे गए और रिक्त पदों की जो वर्तमान स्थिति है उसकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर, यहाँ मैं जिला विभाग की मतलब शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सभी आप जो सभी नियम हैं वो शिक्षा विभाग के लिए ही समझे, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से संबंधित नियम ही पढ़ूंगा। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी स्वीकृत हैं, भरे हैं और रिक्त पद हैं उनकी वर्तमान मतलब आज दिनांक तक की जो स्थिति है वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित रहेगी। किसके लॉगिन पे मिलेगी? वो आपको जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पे ही मिलेगी, दूसरे के किसी के भी लॉगिन पर नहीं मिलेगी। अब उसके लॉगिन पर ही मिलेगी तो क्या करना है, जिला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पे जो स्थिति प्रदर्शित हो रही है, स्वीकृत पद, भरे पद या रिक्त पद, उनकी जानकारी सत्यापित करना है जिला शिक्षा अधिकारी को। वो कब तक करना है? 3 दिन के भीतर, मतलब आदेश 12 जुलाई का है तो 13, 14 और 15 इन 3 दिन के भीतर जो जानकारी दी गई है कि इतने पद स्वीकृत है, इतने भरे गए हैं, उनमें से इतने रिक्त हैं, उनकी जो वर्तमान स्थिति वो सत्यापित कौन करेगा? जिला शिक्षा अधिकारी। कब तक? 3 दिवस के अंदर। अगर इसके बाद कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा आदेश के लिए कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी रहती है या कोई भी त्रुटिपूर्ण आदेश हो जाता है तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी खुद जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी जिला शिक्षा अधिकारी होगा। चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि जिला स्तर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी से भिन्न स्थिति होने पर तथा किसी शाला विशेष में रिक्त पद उपलब्ध न होने पर उस स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी। यानी जिला स्तर पे ये सुनिश्चित करना है कि पोर्टल पे जो जानकारी है उससे अगर अलग जानकारी की स्थिति में किसी शाला में पद रिक्त हैं या भरे हुए जो भी हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 2 पद हैं और दोनों भरे हुए हैं, लेकिन किसी त्रुटिवश अगर वहाँ पर स्थानांतरण होकर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस जिले वाले को ध्यान रखना है कि उस जगह वो स्थानांतरण की जो पदस्थापना है वो नहीं की जाए। ये वहाँ पर लागू होगा कि अगर पहले से पद भरे हुए हैं और किसी का स्थानांतरण आदेश जारी भी हो जाता है त्रुटिवश तो ऐसे पदों को नहीं भरा जाएगा, वो स्थानांतरण आदेश मतलब मान्य नहीं होगा। 5वां है कि विशिष्ट प्रकार की शालाएँ जैसे CM राइज योजना में संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल, ये तीनों जो हैं ये पद ब्लॉक किए जाएंगे। मतलब इन तीनों स्कूलों पर स्थानांतरण के माध्यम से कोई भी पदस्थापना नहीं की जाएगी। यानी आप किसी भी मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय या CM राइज के जो विद्यालय संचालित हैं उनमें स्थानांतरण के से पदस्थापना नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में जो जुलाई का जो आदेश है इसके अनुसार, बाद में कोई नया आदेश आता है तो उसकी बात अलग है। यदि किसी जिले द्वारा इन विद्यालयों में स्थानांतरण तथा पदस्थापना की जाती है, कोई भी जिला अगर ऐसे स्थान पर मतलब मॉडल स्कूल, CM राइज या उत्कृष्ट विद्यालय में कोई भी जिला स्थानांतरण कर देता तो उसकी पदस्थापना की जाती तो इसे स्थानांतरण आदेश स्वतः ही शून्य माने जाएंगे, वो आदेश कैंसल हो जाएंगे। यानी यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि CM राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय या जो आपके मॉडल स्कूल है उनमें स्थानांतरण आदेश जारी भी हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे, उसकी पदस्थापना नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ही शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। अगला जो 6वां पॉइंट है, किसी भी शाला या कार्यालय में किसी रिक्त पद पर जिले अथवा राज्य दोनों स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी किए जाते हैं। तो आपको ये देखना है अगर किसी एक स्कूल के लिए, मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक हैं, पहले से एक शिक्षक हैं और एक की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? सिर्फ एक शिक्षक की। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 2 शिक्षक का ट्रांसफ़र आदेश हो जाता है। ठीक है, 2 शिक्षक का अगर ट्रांसफ़र आदेश हो जाता है, एक होता है राज्य से, कहाँ से होता है? राज्य से जारी हो जाता है, और दूसरा जो जिले से हो जाता है।
तो यहाँ पे जिले वाला मान्य नहीं होगा, वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और राज्य वाला ही मान्य किया जाएगा। जैसे किसी ने अपने जिले के अंदर ही आवेदन प्रस्तुत किया स्थानांतरण के लिए किसी पीएस शाला में, तो उस व्यक्ति को जिले से जिले में तो हो जाएगा, वह शाला मिल भी जाती है। लेकिन किसी ने अदर दूसरे ज़िले से उसने अपना ज़िला के लिए आवेदन किया है, तो वो राज्य स्तर से हो जाएगा मामला, और वहाँ से भी उस ज़िले के उसी स्कूल में उसकी भी पदस्थापना की जाती है, तो ज़िले का आदेश शून्य माना जाएगा और सिर्फ राज्य स्तर का ही प्रभावशील रहेगा। तो राज्य स्तर का ही जो आदेश है उसे मान्य किया जाएगा। 7वां जो पॉइंट हमारे पास है, सामान्य प्रशासन विभाग की नीति कंडिका 20 के अनुसार। अब यहाँ पे हमको देखना, सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश है वो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, और यहाँ फिर उसी का हवाला दिया गया कि नीति की कंडिका 20 के अनुसार स्वयं के व्यय और परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करना होंगे। विकलांगता की स्थिति अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। संबंधित कार्यालय उसे यथा स्तर पर प्रेषित करेगा। अब यहाँ पे हमको इस 7 नंबर पॉइंट को समझने से पहले जो सामान्य प्रशासन विभाग की नीति है, स्थानांतरण नीति, उसकी कंडिका नंबर 20 को पढ़ना होगा। तो मैं वापस से आपको सामान्य प्रशासन विभाग की जो स्थानांतरण नीति है उसकी तरफ ले चलता हूँ। अब आप देख सकते हैं हम वापस से सामान्य प्रशासन विभाग की जो नीति है उसकी तरफ आ गए हैं, और इसमें हमको यहाँ पे पॉइंट है तो हमको 20वें नंबर के पॉइंट की तरफ जाना है। तो हम सीधे से 20वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर 20वें पॉइंट का हवाला दिया गया है। तो यहाँ देखिए आप 20वां पॉइंट हमारे सामने खुल गया है, इसको पढ़ते हैं। स्वयं के खर्चे से स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण मतलब म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र करवाते हैं, इसकी आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा या तो ऑनलाइन, यहाँ क्योंकि यहाँ सभी विभाग की बात है इसलिए ऑनलाइन की यहाँ कहा गया है, लेकिन हम बात करते हैं कि शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऑनलाइन शब्द को यहाँ पर मानते नहीं और सीधे यहाँ पढ़ते हैं कि स्वयं के व्यय पे खर्चे पे या आप म्यूचुअल जो स्थानांतरण करवाते हो उसका आवेदन आपको क्या करना है, उसका आवेदन आपको कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। तो कार्यालय प्रमुख कौन, आपके संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित जो आवेदन होते हैं आप सत्यापित करवा लेंगे, जो आपका कार्यालय प्रमुख हैं उनसे सत्यापित करवाएंगे, ठीक है। और स्वयं के व्यय पर रिक्त पद परस्पर किए गए स्थानांतरण, स्वयं के पद जो खर्चा है उस पर जो रिक्त पद है या परस्पर आप म्यूचुअल करवाते हो ऐसे स्थानांतरण, मतलब म्यूचुअल या स्वयं के खर्चे का स्थानांतरण जो होगा उसके लिए एक आदेश होगा, और प्रशासनिक कारणों से जो स्थानांतरण होंगे उसके लिए अलग आदेश जारी होंगे। मतलब दोनों की तरह 2 तरह के आदेश जारी किए जाएंगे। एक तो होगा स्वयं के खर्चे पे या रिक्त पद के परस्पर वाले, मतलब स्वयं के खर्चे पे या म्यूचुअल वाले, और दूसरे होंगे प्रशासनिक कारणों से किए गए। तो दोनों के अलग अलग जो आदेश जारी किए जाएंगे। अब हमने ये पढ़ लिया है, अब हम वापस चलते हैं शिक्षा विभाग का जो 12 जुलाई का आदेश है उस पर। अब हम वापस 12 जुलाई के आदेश पर आ गए। यहाँ 7वां पॉइंट हमने पढ़ा था, तो आपको पढ़ के वहाँ पे कंडिका जो 20 है सामान्य प्रशासन विभाग की वो समझा दी है। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि जो म्यूचुअल या स्वयं के खर्च पे जो स्थानांतरण आदेश होंगे उन आवेदन के लिए आपको कार्यालय प्रमुख से सत्यापन करवाना है, ठीक है। जो फॉर्म है उसको सत्यापन करवाना है, उसके बाद उसको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आपके कार्यालय प्रमुख से उसको सत्यापन करवाएंगे, सील सिग्नेचर जो भी करवाना वो करवाएंगे। उसके बाद आप उसको उस आवेदन को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो आपका है उसको दिनांक 18 जुलाई 2021, यहाँ तारीख आपको ध्यान रखना है, तक प्रस्तुत करना है। मतलब आपको आप सीधे से करना क्या है, आपको सबसे पहले आवेदन लेना है, आवेदन भरना है। आवेदन आपका जो कार्यालय प्रमुख है जिस संकुल अधिकारी उनसे सत्यापन करवाना है। इसके बाद आपको जो 18 जुलाई से पहले आपके जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन तक प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब इसमें थोड़ी सी और बात है, ये है कि विकलांगता की अगर स्थिति है या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं या कोई विशेष परिस्थिति है, शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से भी, मतलब आपको 3 परिस्थिति देखना है, या तो विकलांगता या गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थिति, इन तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति है। तो जो शिक्षक संवर्ग के जो शासकीय सेवक हैं उनके आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर से
सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आप मतलब सीधे उनको क्या कर सकते हैं, आप आपके कार्यालय प्रमुख से साइन करवा लीजिए और उसके बाद आप सीधे 3 स्थिति मैंने बताई, उन तीनों स्थिति में ही आप सीधे वो आवेदन जो है डाक के माध्यम से भी या आप खुद जाकर वहाँ पर आप उनको कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। संबंधित कार्यालय उसे यथा स्तर पर प्रेषित करेगा। तो कार्यालय का ये काम है कि आप वो कार्यालय आपके इन आवेदनों को सीधे प्रेषित, जहाँ भी प्रेषित करना वहाँ प्रेषित करेगा। अब आगे 8वां पॉइंट है, जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोड़कर। अब देखिए, जो आपने प्रस्तुत किए हैं आवेदन, इस तरह से सभी बहुत सारे लोगों ने जिला स्तर पर आवेदन किए होंगे, प्रस्तुत किए होंगे, अग्रेषित किए होंगे, प्रेषित किए होंगे, ठीक है, प्रेषित किए होंगे। अब देखिए, जिला स्तर पर मान लीजिए 100 आवेदन आए, जिसमें से 50 तो जिले में ही ट्रांसफ़र वाले हैं और 50 ऐसे आवेदन हैं जिले से बाहर वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि 8वें पॉइंट में लिखा है कि जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोड़ के, जिनका निराकरण जिला स्तर पर हो जाएगा, जो जिले अंदर उनका वहाँ हो जाएगा, उनको छोड़ के बाकी जो आवेदन है जो जिले से बाहर के लिए, उन आवेदनों को क्या किया जाएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सबसे पहले उनका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण करके उनको संवर्गवार नियत प्रारूप में सूचीबद्ध करके एक्सेल फाइल जो होती हैं, मतलब एक्सेल फाइल में एक्सेल फाइल और फिर एक्सेल फाइल की जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ बनाकर उसमें आयुक्त लोक शिक्षण को 19 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करेंगे। मतलब 18 के बाद एक ही दिन बाद उनको कंप्लीट करके 19 जुलाई तक, मतलब एक दिन बाद तक किसको, आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषित करना है। क्या करना है, एक्सेल फाइल। मतलब सीधे से यहाँ बात समझिए कि जिला स्तर पर जितने भी आवेदन आएंगे, अगर जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र आवेदन हैं तो उनका निराकरण जिला स्तर पे हो जाएगा। और जो जिले से बाहर वाले ट्रांसफ़र वाले हैं उनका क्या करना है कि जिला शिक्षा अधिकारी उनका जो परीक्षण करके, पहले तो उनका परीक्षण करेगा और जो संवर्गवार है उसका प्रारूप बनाएगा, सूची बनाएगा, एक्सेल फाइल में सूची बनाएगा और उनकी पीडीएफ बनाकर उस पर जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, ऑनलाइन जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो करेगा और उसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को 19 तारीख तक भेज देगा। ठीक है, ये काम उनको करना है। 9वां पॉइंट है, यदि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत कोई शिक्षक, अब यहाँ पे ये बात समझने वाली, स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर जो कोई भी शिक्षक कार्य कर रहा है वो जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित किसी भी शाला में पदस्थापना चाहते हैं, ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दे रखा है उसके अनुसार जो 2008 में निकला था, आपको इसके लिए 2008 का जो आदेश है उसको पढ़ना होगा। 2008 का जो आदेश थे उसके अंदर सब नियम दिए हुए हैं। उस प्रावधान के तहत उसको प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकारी अधिकृत होंगे। मतलब सीधे क्या है कि आप अगर स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर हैं, आप जनजाति विभाग में जाना चाहते हैं प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र है उसके जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा वो कौन करेगा, आयुक्त लोक शिक्षण, वो ही अधिकृत होंगे कि वो ही आपको अनापत्ति एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, तो वो आपको लगाना होंगे। 10वां है, संबंधित जिले द्वारा जिले के अंदर किए जाने वाले स्थानांतरण पर प्रभारी मंत्री। अब यहाँ पर खास है कि जो आप जिले से जिले के अंदर अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपके जो आवेदन हैं उन स्थानांतरणों पर पहला तो प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होना चाहिए। वो अनुमोदन कब तक करवाना, 25 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के बीच में पूर्ण की हो और उसके बाद स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। यानी होगा क्या है कि जिले से जिले के अंदर अगर स्थानांतरण करना है तो उसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन की कार्यवाही होगी, वो है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, और उसके बाद स्थानांतरण आदेश जो है पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अब एक लाइन जो सबसे खास है कि दिनांक 31 जुलाई 2021 को रात्रि 12 बजे, यानी 31 जुलाई को रात्रि 12 बजे के बाद स्थानांतरण हेतु पोर्टल लॉक हो जाएगा। यानी 31 तारीख की रात 12 बजे के बाद कोई भी स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैसे, क्योंकि पोर्टल लॉक हो जाएगा तो आदेश जारी होगा ही नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको हमने यहाँ बताई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शिक्षक साथियों के साथ, और कोई भी आपको जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों आदेश की जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक उपलब्ध हो जाएगी, उससे आप उस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों आदेश आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।